ट्रेडिंग क्विट करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। काफी लोगों ने मार्केट में नुकसान करा है, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं जिन्होंने मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान करा हो। लेकिन क्या आपने गलती करी, आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और साथ में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो लगातार 1 साल तक कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट देके गई है। कौन सी स्ट्रेटेजी है, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात, क्विट कौन सेगमेंट वाले ट्रेडर कर रहे हैं, किस सेगमेंट में अगर आप ट्रेड करते हैं और आप जल्दी से जल्दी लॉस करते हैं, क्विट कर जाते हैं, सबसे बड़ी तादाद आती है ऑप्शंस बायर की। जब मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं ना मेरे चैनल पर, मैं बहुत रेयर ऑप्शंस बाइंग की बात करता हूं। मेरी 99% जो डिस्कशन होता है वो ऑप्शन सेलिंग को लेकर के आता है। क्या ऑप्शन सेलिंग करने वालों ने ट्रेडिंग क्विट करने के बारे में सोचा? तादाद कम हो जाती है। क्या स्विंग ट्रेडिंग करने वालों ने सोचा? तादाद कम हो जाती है। क्या इन्वेस्टर ने सोचा? और कम हो जाती है। जो एसआईपी कर रहे हैं क्या उन्होंने सोचा? उनकी और कम हो जाती है। तो ज्यादातर जो लोग नुकसान कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? ज्यादातर नुकसान वो लोग कर रहे हैं जो हर 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट में ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मैं फटाफट ट्रेड लूं, फटाफट एंट्री लूं, फटाफट एग्जिट कर जाऊं। इंट्राडे ट्रेडर और खासकर ऑप्शंस बायर, ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूसली बड़ा नुकसान करा है। लाखों लोगों ने बड़ा नुकसान करा है और मार्केट से क्विट करने की सोच रहे हैं। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, बहुत सारे आप में से भी ट्रेडर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बड़ा नुकसान करा हो, लाखों में नुकसान करा हो। अभी जो लाखों का जो नुकसान है ना, इन सबके अंदर एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर पता है क्या? ऑप्शंस बाइंग। जिन्होंने 10 लाख, 5 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 2 लाख और भी बहुत सारे ऐसे फिगर्स हो सकती है, ये सारे फिगर्स आते हैं ऑप्शंस बाइंग में ज्यादातर केस में। या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग जो लेवरेज वगैरह के ऊपर आप करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग लेवरेज वगैरह पे करते हैं। फ्यूचर में फिर भी प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट हाई होते हैं, लेकिन जो लेवरेज ट्रेड कर रहे हो और इस तरीके की जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनके अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है। जब मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ ना, काफी लोग पता है इरिटेट क्यों जाते हैं? क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है, रिटर्न कम हो जाते हैं, वो चाहिए नहीं। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि बड़ा पैसा बन नहीं रहा, छोटा बनाना नहीं, तो मार्केट क्विट ही कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर सारा गेम और जो ये पैसे का नुकसान का जो मेन कारण है वो है लालच। लालच बुरी बला है, ये कहावत कह के हम सुनते जरूर है लेकिन अपना ही नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। तो लालच बहुत बुरी बला है, और खासकर शेयर बाजार में। शेयर बाजार में एक रियलिस्टिक रिटर्न परसेंटेज है, अगर आप उसके बारे में प्लान करोगे तो मार्केट आपको रिटर्न दे सकती है। लेकिन जब आप अनरियलिस्टिक रिटर्न के बारे में बात करोगे तो मार्केट आपको कभी रिटर्न नहीं दे पाएगी। इसके कारण भी हम बीच में वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो लगातार 1 साल तक आपको पैसा दे करके गई है। मेरी ज्यादातर जो स्ट्रैटेजीज है, ज्यादातर जो सेटअप है, वो एक जैसे ही होते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया हुआ होता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं डेली कोई नई स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी है जो 1 साल तक लगातार ऑप्शंस के अंदर आपको पैसा देके गई, जिसके अंदर मार्केट ने बहुत उठापटक करी, बहुत बार मार्केट ऊपर गया, बहुत बार नीचे गया, लेकिन ये पैसा बना करके देके गई है। तो कौन सी है, जरा देखते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों आप एक चार्ट देख रहे हैं, चार्ट आपको निफ्टी 50 का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस चार्ट पे दोस्तों आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। 2023 से लेकर के 2024 तक मार्केट के अंदर एक रैली बनी है। आप रैली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मार्केट कभी नीचे भी गया है, मार्केट कभी ऊपर भी गया है, और बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रही है। ये इन 365 दिन के अंदर मान लेते हैं 200-250 दिन ट्रेडिंग हो रही है। इन 200-250 ट्रेडिंग डेज के अंदर मान लेते हैं आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। आपने वेरियस एंट्री और वेरियस एग्जिट लिए होंगे। हो सकता है आपने पैसा बनाया और हो सकता है आपने पैसा ना बनाया हो। लेकिन अगर आपने पैसा बनाया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पैसा नहीं बनाया तो एक कॉमन चीज आपके साथ और हुई होगी, जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट में क्या आता है? ब्रोकर का ब्रोकरेजेस आ जाता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे ट्रांजेक्शन टैक्सेस आ जाते हैं, एक्सचेंज के चार्जेस आ जाते हैं, एसटीटी वगैरह आ जाता है। इनका जब आप बर्डन देखेंगे ना, 1 साल में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बड़ा बर्डन आपके ऊपर पड़ता है। आपके प्रॉफिट का अच्छा खासा परसेंटेज ये ले जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम वैसे तो प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन ये ब्रोकरेज वगैरह हमें लॉस में लेकर के आ जाते हैं। तो आप इसे एग्री करते हैं नहीं करते, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कितने ऐसे ट्रेडर हैं जिनके साथ ऐसा हुआ कि वो ऑल ओवर तो प्रॉफिटेबल में थे या नो प्रॉफिट नो लॉस में थे, लेकिन ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह, एक्सचेंज के जो कॉस्ट है, वो इतने ज्यादा थे कि हम उसकी वजह से लॉस में आ गए।
तो ये बहुत बार होता है। तो इतनी ज्यादा उठा पटक देखी होगी जिन्होंने इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से या 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में मार्केट क्या रिएक्ट करेगा इसके बिहाफ पर ट्रेड लेने की कोशिश की होगी। लेकिन एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है, क्या सेगमेंट है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ऑप्शन सेलिंग का कुछ प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं एक टाइम फ्रेम यहाँ पर ले रहा हूँ और टाइम फ्रेम आप देखेंगे 3 मंथ्स का, ठीक है। 3 मंथ्स यानी एवरी क्वार्टर। अब एवरी क्वार्टर का लेने का एक बहुत बड़ा मोटिव ये है कि जब आप ऑप्शन चैन देखेंगे, मान लेते हैं कि मैं 1 जनवरी को ट्रेड कर रहा हूं, तो मार्च वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें थोड़ी लिक्विडिटी आपको दिखती है। एवरी क्वार्टर कॉन्ट्रैक्ट्स में निफ्टी के स्पेशली उनके अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी होती है। जब आप उस लिक्विडिटी को मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अगर लिक्विडिटी है तो कोई ना कोई तो प्लेयर है जो 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड लेने के लिए इच्छुक है या ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो काफी सारे ट्रेडर 1 हफ्ते का पॉइंट ऑफ व्यू ना लेकर के, 1 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू ना लेकर के 3 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, जिसका मैं कारण भी बताऊंगा। एक बहुत बड़ा कारण है और ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये एडवांटेज कितना बड़ा हो सकता है जरा इसको समझते हैं। अभी 3 महीने का जब हम लेते हैं तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब 3 महीने की कैंडल हमने ले ली, इन 3 महीने के अंदर ऑन एवरेज मार्केट कितना उठा पटक कर सकता है, इसके एक थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। अब आइडिया लेने के लिए हम जिस इंडिकेटर का बार बार यूज करते हैं उसका नाम है एटीआर। एटीआर क्या बताता है आपको? एवरेज ट्रू रेंज बताता है, यानी ये मेजरमेंट करता है कि कितना उठा पटक मार्केट के अंदर रहता है, उसका एक एवरेज निकाल करके आपको दे देता है। अब इसने मुझे एक एवरेज निकाल के दी 2000 पॉइंट की, ठीक है। तो अगर मैं 2023 और 2024 की स्पेशली बात करूं तो ये 2000 की रेंज या 1800 की रेंज के आसपास रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मार्केट या तो 3 महीने में 2000 पॉइंट ऊपर जा सकता है और या 2000 पॉइंट नीचे जा सकता है। एटलीस्ट मार्केट के अंदर ये रेंज रह सकती है। ये मैंने एक एक्सपेक्टेशन लगा ली है मार्केट में। अगर मैं इस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट के अंदर कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी प्लान करूं तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम यूज कर रहे हैं स्टॉक मॉक, थोड़ा सिमुलेशन भी हो जाएगा और चेकआउट करते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह भी देख लेंगे क्या रहते हैं इनके अंदर, और पूरे 1 साल का बैक टेस्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट कर रहे हैं 2023, ठीक है। तो 2023 जनवरी और 1 जनवरी हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो हमने पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर 2000 पॉइंट का वॉलेटिलिटी रहता है एज पर एटीआर, और हम 3 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे। 3 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों सिलेक्ट करेंगे मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा, और इसको जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मार्केट अभी चल रहा है 18,000 पर, ठीक है। 18,000 देख रहे हैं, कहाँ दिखेगा 18,000 स्पॉट प्राइस आपको कहाँ दिख रहा है? देखिए यहाँ स्पॉट प्राइस आपको दिख रहा है, मार्केट कहाँ चल रहा है। साथ में ये आपको फ्यूचर प्राइस दिख रहा है। हम स्पॉट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि 20,000 की कॉल एक ऐसा लेवल है। देखिए यहाँ पर 20,000 की कॉल एक ऐसा लेवल है जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाने वाला, हायर चांसेस है मार्केट इसके अंडर में रहेगा। प्लस मैं ये भी कह सकता हूँ जी 16,000 का एक ऐसा लेवल है मार्केट के अंदर कि मार्केट इसको नहीं ब्रेक करेगा आने वाले 3 महीनों के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा काम करते हैं, 20,000 वाली कॉल बेच देते हैं, ठीक है। 20,000 वाली एक कॉल शॉर्ट कर दी है, बाई नहीं करी है, शॉर्ट करी है, और 16,000 वाली भी एक कॉल हमने शॉर्ट कर दी। सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाते देखते क्या होता है। लगभग 4.5-5% का रिटर्न दिखाई दे रहा है 3 महीने में, और ये कम रिटर्न नहीं होते मार्केट के अंदर, ठीक है। ये कम रिटर्न इसलिए नहीं होते क्योंकि ऑप्शन सेलिंग आप डेट फंड के अंदर प्लेज करके भी ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना 5-6% का, वो भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये आपको एक बेनिफिट मिलता है, राइट। तो ये एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है परसेंटेज का। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 87% है, यानी 87% चांसेस है कि आप यहाँ से पैसा बना करके निकलोगे। मैक्स प्रॉफिट आप देख रहे हैं 4,500, लगभग 4.5-5% के आसपास है। मार्जिन नीडेड ये जो दिखा रहा है गलत दिखाता है कई बार ये, और वैसे भी हमारे लॉट साइज वगैरह चेंज हो चुके हैं, ये पुराने हिसाब से बता रहा था। तो मार्जिन मत आप कैलकुलेट करिए, लेकिन जो रिटर्न परसेंटेज है ये बिल्कुल ठीक है, और उसके हिसाब से हम चेकआउट करते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। हमारा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारा बहुत अच्छा है तो मैं एक सिंपल सा काम यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भी, 4500 रुपये हमारा मैक्स प्रॉफिट है।
अगर 4500 का ही नुकसान हो जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, और 4500 रुपये मिल गए तो ठीक है, मैं अपने घर ले जाऊंगा। तो सिंपल सा काम करते हैं, 4500 का या तो लॉस हो जाए पहले, या 4500 का प्रॉफिट हो जाए पहले। जो चीज मेरे पास पहले आ जाएगी उसका दोस्तों मुझे एडवांटेज मिल जाएगा। मैंने आपको बीच में यह बताया था कि एक 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का मेन बेनिफिट क्या होता है। इसका मेन बेनिफिट दोस्तों ये है, अगर आप इसको देखेंगे, अगर मार्केट 2-3% अप डाउन अमूमन हो जाती है, बहुत बार आपने देखा होगा निफ्टी 2% नीचे खुल गया, फिर निफ्टी 2% ऊपर चला गया, और कुछ ही हफ्तों के अंदर 4-5% की मूवमेंट आ गया, और कुछ ही हफ्तों के अंदर 4-5% नीचे भी चला गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर मार्केट सडनली 19,000 पे चले जाता है, तब भी आपको 5-6 हजार रुपए का यहाँ लॉस दिखाई दे रहा है, 4-5 हजार का लॉस दिखाई दे रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपना एग्जिट प्लान कर सकते हो। वही अगर मार्केट अगर 3-4-5% नीचे चले जाता है, तब भी आपको नुकसान 4,000 रुपए के आसपास ही दिखाई देता है, तब भी आप अपना एग्जिट प्लान ले सकते हो, यानी आप एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ बाहर हो सकते हो। लेकिन अगर यही सेम स्ट्रैटेजी में अगर एक हफ्ते वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनाता, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती, इन 2-3% की मोमेंटम के अंदर जितना आपको मिलना था ना, उससे कई गुना ज्यादा आप मार्केट को दे देते हो, क्योंकि प्रीमियम्स इतने नहीं होते हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। इसी वजह से जब हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट पर ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, तो उसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब हम मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, वहां पर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना आसान हो जाता है। आपको समय मिलता है कि मेरे को इतना लॉस हो गया है, मैं एग्जिट प्लान कर लूं। बाकी मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एज इट इज आप ये स्ट्रेटेजी यूज करो। इसका रीजन ये है क्योंकि इसके साथ आपको एक हेजिंग की जरूरत जरूर पड़ती है। अब हेजिंग आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर के साथ कर सकते हो, मंथली कॉन्ट्रैक्ट के साथ कर सकते हो, आप क्वार्टरली वाला ले रहे हो, मंथली हेजिंग के लिए ले लो, वो एक बात की बात है। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सिंपल सिटी से अगर हम इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करें तो क्या रिजल्ट आता है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप घर जाओ और ये स्ट्रेटेजी एज इट इज प्लान करो, क्योंकि अगर क्रैश आया मार्केट के अंदर तो बड़ा नुकसान होना या अनलिमिटेड नुकसान होना एक नॉर्मल कॉमन सेंस है जो आपको समझना चाहिए कि हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और क्या रहता है देखते हैं। पहले ही दिन 300 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे दिन 400 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट्स आपको यहाँ दोस्तों दिखेंगे, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, या फिर आपको दोनों कॉन्ट्रैक्ट के पीएनएल यहाँ दिख रहे हैं, जिसका टोटल लॉस एंड प्रॉफिट्स आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो कहीं भी आप अपना ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको और बढ़ाते हैं, ठीक है, और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अभी तक हमारा जो स्ट्रैटेजी है जो हमने बनाया वो लॉस में नहीं गया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं इसको करूंगा रन, ताकि हम देख सके कि क्या रहता है। और बाकी देखिए हम यहाँ ऑटो रन भी लगा सकते हैं। ये देखिए 1 मिनट 1 सेकेंड, ये देखिए हम इसको ऑटो रन में भी लगा सकते हैं, जिससे ये ऑटोमेटिक मूव होता रहेगा। देखते हैं, अब ये देखिए ऑटो रन हमने लगा दिया। पीएनएल पे आप नजर रखते रहिए, 2,500 का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, 2100 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ऊपर डेट ऑटोमेटिक चल रही है। और आप फोकस करते रहिए कि हमारे पीएनएल बेसिकली कैसे चल रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जैसे ही हम लॉस में जाते हैं 4500 के, वैसे ही हम इसको रोकेंगे और अपना एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा काम हम कर रहे हैं। फेब मंथ में आगे 3,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, 3,500 का प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है, फेब में ही आ गया है। मार्च का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, लेकिन प्रीमियम वैसे ही कम हो चुके हैं, प्रीमियम बचे ही नहीं है, ना के बराबर प्रीमियम रह चुके हैं। और आप ये पीएनएल्स देख सकते हैं किस तरीके से चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि एक भी दिन ये लॉस में गया है, एक भी दिन इसने दिखाया है कि जी मैं लॉस में गया हूं। और एंटायर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये चल रहा है। तो वेट कर रहे हैं टिल मार्च लास्ट एक्सपायरी और चेकआउट करते हैं। तो ये दोस्तों हो गया है कंप्लीट, और 4500 रुपये पूरे आ गए। एक सिंगल डे भी हमें ऐसा नहीं दिखा कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो लॉस में गया हो। तो आपने देखा कि 3 महीने का
पूरा ट्रेड हो गया, पैसा आ गया, 5% का रिटर्न आ गया और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और 2 ट्रेड हमने लिए, 20 रुपए खरीदने के, 20 रुपए बेचने के, 80 रुपए तो लगे, थोड़े ट्रांजेक्शन कॉस्ट है गवर्नमेंट के लग गए, तो और वो थोड़े और मान लो, तो 100-150 रुपए ब्रोकरेजेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट दे करके 4500 रुपए आ गए एक लॉट के ऊपर। इससे सिंपल क्या हो सकता है? बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर क्रैश मार्केट करता है तो आपके पास वीकली हेजिंग होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया किस तरीके से ये हमने करा। अब एक काम करते हैं, अगले 3 महीने का फिर चलाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रहता है। तो मार्च में हमें, तो अप्रैल में जून का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, 28 जून का, और चेकआउट करते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 17,000 पर, 2000 पॉइंट ऊपर यानी 19,000 का कॉन्ट्रैक्ट, 2000 पॉइंट नीचे यानी 15,000 का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ले लिया। 4% के आसपास दिखा रहा है और इसको हम बढ़ाते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट थोड़ी सी और बढ़ गई, 90% है। और मैं अब की बार मैनुअल इसको बढ़ाता हूँ, देखते क्या रहता है। ठीक है, अभी भी मुझे लॉस में आता हुआ नहीं दिखा है। अप्रैल मंथ में डायरेक्ट प्रॉफिट में ही है। अभी देखिए लॉस में आया था, ठीक है ना, 12 तारीख को थोड़ा लिटिल बिट लॉस में आया था क्योंकि मार्केट सडनली ऊपर गया था। ठीक है, तो वो लॉस हमें दिखाई दिया था और इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते क्या रहता है। चलिए और बढ़ाते हैं दोस्तों आगे। पूरा अप्रैल मंथ आ गया है और लगभग हम अभी भी प्रॉफिट में ही है, अभी भी हम लॉस में नहीं गए। ठीक है, और अभी थोड़ा सा लॉस में दिख रहा है, लेकिन अभी 3700 रुपए के लॉस तक का हम वेट कर रहे हैं कि 3700 का लॉस होगा तब हम मार्केट में एग्जिट प्लान करेंगे। चलिए अभी लॉस में नहीं है, फिर वापिस हम प्रॉफिट में आ गए हैं। चलिए और थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, मे भी ऑलमोस्ट निकल गया है और हम स्टिल वेट कर रहे हैं जून तक के लिए, क्योंकि या तो हमारा लॉस पहले आए या हमारा टारगेट पहले आए, जो भी चीज पहले आएगी उसको बुक करेंगे। ठीक है, और देखिए स्ट्रैटेजी में आप देखिए हमने 17,000 पे स्ट्रैटेजी शुरू करी थी और मार्केट रन करता करता देखिए 1800 तक के लेवल, 18,000 तक, 19,000 तक के लेवल के आसपास पहुंच गया है। आप ये देखिए, तो कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर गया है, कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर गया है और उसके बावजूद भी हमने 3700 रुपये पूरे मार्केट के अंदर अर्न कर लिए। तो दूसरा क्वार्टर भी हमारा प्रॉफिटेबल निकला, जबकि मार्केट 17,000 से हमने शुरू करा था और 2000 पॉइंट मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे गया है। उसके बाद भी हम बहुत बड़े लॉस के अंदर किसी भी मंथ या किसी भी डे नहीं दिखाई दिए। थोड़े बहुत लॉसेस में आए थे 300, 400, 500, लेकिन बहुत बड़े लॉस में नहीं आए और हमने पूरा पैसा अपना कमा लिया। तो मार्केट बढ़ता गया, प्रीमियम कम होता गया, हम इसका एडवांटेज दोस्तों बड़े आसानी से लेते गए। चलिए अगला क्वार्टर लगाते हैं और चेकआउट करते हैं। अब देखिए अगला क्वार्टर हमारा है जुलाई, जून में हमें, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना, सितंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेते हैं। तो वही 2000 पॉइंट आगे करेंगे, 21,000 का लेवल, ठीक है, और 17,000 का लेवल, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमने शॉर्ट कर दिए। देखते हैं अब क्या रहता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, और पहले ही दिन से दूसरे दिन से हमें प्रॉफिट दिखाई दे जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, और जो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, लिटिल बिट प्रॉफिट्स हैं। चलिए लॉस लॉस हमें दिखाई दे रहे हैं, 800, 1400, 2,500 का भी लॉस दिखाई दिया, फिर कम हो गया लॉस। ठीक है, तो 3,300 का लॉस आएगा तो हम बुक करेंगे, जो चीज़ पहले आएगी हम उसको बुक करेंगे। या तो प्रॉफिट आ जाए 3,300 का फर्स्ट, या फिर 3,300 का लॉस आ जाए तो वो बुक करेंगे। हम वैसे अगस्त में आ चुके हैं और सितंबर का वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं इसको। अभी देखिए ऑलमोस्ट 2,000 के प्रॉफिट तक पहुंच गए हैं और देखते हैं दोस्तों आगे क्या रहता है। ऑलमोस्ट प्रॉफिट आ चुका है, जितना हमें चाहिए उसके आसपास आ चुका है, लेकिन फिर भी स्टिल वेट करते हैं कहाँ तक हम रिटर्न यहाँ पर निकाल सकते हैं। सितंबर मंथ आ गया है, 3,000 के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है और मैं कॉन्टिन्यूसली स्क्रॉल कर रहा हूँ आगे, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम बीच में है ही नहीं मार्केट के अंदर और प्रॉफिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी। चलिए और इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे। सितंबर ओवर होने को आया है
और बढ़ाते हैं इसको आगे, और ये हमारा दोस्तों एंड हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा एंड हो गया। सितंबर मंथ 3 क्वार्टर हमारे प्रॉफिटेबल, राइट। और इसके बाद दोस्तों हम अपना अगला क्वार्टर लगा लेते हैं। अब यहाँ एक काम करते हैं, दिसंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगा लेते हैं, जो लास्ट हमारा साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मार्केट अभी 19,500 पर है, तो हम लगाते हैं ऑलमोस्ट 22,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम 17,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखते हैं मार्केट के अंदर क्या रहता है। मैं चाहूं तो 17,500 वाला भी ले सकता हूं, 2,000 पॉइंट नीचे वाला, ये भी मेरे लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, अब इसको बढ़ाते हैं आगे, क्या रहता है चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट डे ही प्रॉफिट स्टार्ट हो गए, पहले ही दिन से प्रीमियम डिकेज हो गए हैं, और चेकआउट करते हैं क्या मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 93% है, और देखते हैं मार्केट के अंदर क्या रहता है। चलिए, अक्टूबर आधा प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमें आ चुका है, अक्टूबर मंथ में आ गया है। मेनली प्रीमियम डिके 1 महीने में ही हो जाता है, 1 डेढ़ महीने में मोस्टली हो जाता है। लास्ट में देख फॉर्मेलिटीज ही रह जाती है थोड़ी बहुत, बस फॉर्मेलिटी निभानी ही होती है, दैट्स इट। और देखते हैं क्या रहता है। नवंबर में आ गए दोस्तों, ऑलमोस्ट प्रॉफिट आ चुका है, 3,000 के आसपास हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। और देखते हैं नवंबर ओवर होने पर आया है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन पर ये एक दिन स्क्रॉल करता है आगे, तो अगर मैं स्लो करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना लंबा वीडियो हम करना नहीं चाहते। दिसंबर में आ गए हैं, देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है। मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, 21,000 के लेवल पे भी मार्केट पहुंचा है, और हम प्रॉफिट में है। 21,400 पे भी मार्केट पहुंचा है, हमारे प्रॉफिट्स डाउन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, स्टिल वेट करते हैं। चलिए, 28 दिसंबर पहुंच गए और हमारा प्रॉफिट लॉक्ड हो चुका है। कितना मुश्किल था, क्या करा हमने मार्केट के अंदर, कुछ नहीं, सिंपल से चीज करी। मुझे नहीं लगता कि आपको 50% लॉस भी बीच में कहीं दिखाई दिया, शायद एक बार दिखाई दिया था, नहीं दिखाई दिया। 1 साल का ट्रेड करा, साल भर प्रॉफिटेबल। इतनी सिंपल सी चीज करके हम मार्केट में कर सकते हैं, पॉसिबल होता है दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट आप ये करो, हैजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। मार्केट कभी कभार क्रैश हो जाता है किसी ब्लैक स्वेन इवेंट की वजह से, किसी कंट्री में वॉर हो गई, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, इंडिया चाइना का वॉर हो गया, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कभी हो गया मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट तो क्रैश करेगा। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर मार्केट के अंदर पैनिक्स आते हैं, तो वहां पर हमें प्रोटेक्शन के लिए वीकली हैजिंग या मंथली हैजिंग हमें हेल्प कर सकती है, तो उस हिसाब से हमें प्लान करना होता है। तो आज की वीडियो में हमें सीखने को क्या मिला, ऑप्शन सेलिंग से अगर हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अपनी नॉमिनल कर दे, और हम 15-20% 1 साल का, या 25-30%, जिसमें हमें इंटरेस्ट भी मिल जाता है बीच में। इंटरेस्ट कैसे मिलता है, आप किसी लिक्विड फंड को लो, उसको बाय कर लो, बाय करने के बाद उसको प्लेज कर दो, गिरवी रख दो, उससे आपको एक मार्जिन मिल जाएगा, उससे आप ऑप्शन सेलिंग करो, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना होता, बल्कि लिक्विड फंड का आपको इंटरेस्ट अलग से मिलता है, तो उससे आपको 5-6% एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल जाते हैं आज के सिनेरियो के हिसाब से। तो ये दोस्तों आपके लिए एडवांटेज होता है। क्या सेम काम हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, प्रीमियम्स कम होते हैं, मार्केट 2-3% ऊपर नीचे हुआ तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैनेज नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या मैनेज करा था, जो 3-4 हजार रुपए का प्रॉफिट आए, या 3-4 हजार रुपए का लॉस आए, जो पहले आएगा उसको बुक कर लेंगे, तो बस ये हमारा रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैनेज हो रहा था, है ना। प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट हायर थे, तो हमारा काम चल गया, चारों क्वार्टर हमारे प्रॉफिट में चले गए। लेकिन वीकली में करना मुश्किल हो जाता है। वीकली में किया जा सकता है, चीजें मैनेज की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कोई अलग स्ट्रेटेजी और अलग प्लान हमें प्लान करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि ये आई ओपनिंग वीडियो आपके लिए हो सकती है,
और इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट जो हम करते हैं चीज़ों को, वो करने की ना बजाय हम सिंपल चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो पैसा बनाना ईज़ी, रिलैक्स और बहुत हेल्पफुल और बहुत ईज़िली पैसा बन सकता है। लेकिन रिस्क मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल होता है। अंत में दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे ऑप्शन सेलिंग कोर्स से। ये जो कोर्स आप देख रहे हैं ना, जिस तरीके से मैंने आपको चीज़ों को समझाया है, इसके अंदर भी कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की गई है, लेकिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर की गई है। साथ में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट के साथ कैसे करना होता है, वो दोस्तों पूरा हमने इस कोर्स के अंदर समझाया है। इस कोर्स के अंदर सिर्फ पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग नहीं, इंट्राडे की एक्सपायरी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी भी आपको मिलती है। पहले हम वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी नहीं देते थे इस कोर्स में, मैं आपको लाइव इंटरेक्ट करता था आपके साथ, तब मैं आपको सिखाता था, लेकिन अब मैंने रिकॉर्डेड ही मॉड्यूल 8 के अंदर डाल दी है। तो अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो मॉड्यूल 8 आपको जरूर चेक करना है। इसके अंदर देखिए क्या क्या आपको मिलता है। मेरी जर्नी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जर्नी मार्केट में कैसी रही है। मैंने बहुत ऑप्शंस बाइंग करी है, मेरे से पैसा कभी नहीं बना। तो जो चीज़ से मेरे से पैसा नहीं बना वो मैं चीज़ सिखा ही नहीं सकता। जो चीज़ मैं कर पा रहा हूँ, जिससे मैं थोड़ा बहुत पैसा बना पा रहा हूँ, वही जो 200 चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। स्ट्रैटेजी क्या है और रेडी फॉर क्रैश। देखिए मेरा हमेशा दोस्तों ये मानना है कि शेयर बाजार में पैसे बनाने से ज़्यादा ज़रूरी पैसे बचाना है। तो रिस्क फॉर रेडी फॉर क्रैश, क्रैश के लिए हमेशा रेडी रहो और सोच के चलो कि मार्केट के अंदर अगर कल ही क्रैश आ गया या अभी ही क्रैश आ गया, मेरा पैसा कैसे बचेगा, कैसे प्रोटेक्ट होगा, उसको पूरा प्लान मैंने आपको समझाया है। सिमुलेशन बैक टेस्टिंग पार्ट 1 पार्ट 2, 2 पार्ट के अंदर 2 सिमुलेशन बैक टेस्टिंग आपको मिलती है, जिसको आप वॉच करेंगे तो बहुत कुछ आपको आइडिया लगेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टॉक मॉक पे करके दिखाया है। लाइव ट्रेड एग्जांपल, लोग कहते हैं भाई खुद ट्रेड नहीं करते, कोर्स बेच रहे हो, फलाना फलाना चीजें कर रहे हो। दोस्तों थोड़ा मेरे पे ट्रस्ट आपको तो करना पड़ेगा। जिस चीज से मैं थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ, चीजें अचीवेबल है, वही चीज दोस्तों मैंने सिखाने की कोशिश करी है। तो लाइव ट्रेड का एक एग्जांपल है जो मैंने खुद लिया हुआ था, वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में इस महीने भी प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, पिछले महीने भी प्रॉफिटेबल थे, उससे पिछले महीने भी प्रॉफिटेबल थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, लॉस कभी भी आ सकते हैं, लॉस पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है ना, तो लॉस आ सकते हैं। लेकिन क्या क्या रहा, कितना प्रॉफिट जो रहा है वो मैंने आपको बताया। इस महीना अभी प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट ही रहे और बड़ा प्रॉफिट आ जाए। पिछले महीने प्रॉफिटेबल थे, उससे पिछले महीने भी प्रॉफिटेबल थे। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सेबी की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। और रिस्क दोस्तों आपको समझना है, ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉस के चांसेस है, ये मेरा दोस्तों फर्ज है आपको बताने का। 100% नहीं होता मार्केट के अंदर कुछ भी। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, कई बार दोस्तों क्या होता है, मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, पैसा लेकर के आए, ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम टारगेट अचीव कर रहे हैं और पैसा बन रहा है तो वो पैसा हम खुद अपने लिए यूज कर ले या उसको कंपाउंड करने के लिए ट्रेडिंग में लगाए। अगर कंपाउंड करने के लिए ट्रेडिंग में नहीं लगाते तो हमारा पैसा ग्रो कैसे होगा, और अपने लिए यूज ना करे तो फिर मजा नहीं आता। भाई दिल तो तभी लगेगा ना जब थोड़ा बहुत अपने लिए हम कंज्यूम करें पैसे को, ट्रेडिंग से जो हम अचीव कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक प्लान आपको बताया है कि आपका बैकएंड में पैसा कैसे ग्रो होगा, ट्रेडिंग वाला पैसा। और अगर आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर तो वो अपने लिए आप यूज कर सकते हो, उसका दोस्तों पूरा प्लान बताया ताकि आपका दिल लगा रहे, मन लगा रहे। कुछ अचीव होता है ना तो अच्छा लगता है दिल को, यार ट्रेडिंग से कुछ कमाया है तो चलिए कुछ कंज्यूम करते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं, खाते पीते हैं। तो इन चीजों के अंदर दोस्तों थोड़ा सा खुशी होती है दिल को कि कुछ अचीव कर रहे हैं हम ट्रेडिंग में। उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट इम्पैक्ट, ट्रेड कर रहे हो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। कितना ब्रोकरेजेस लेगा, कितना गवर्नमेंट के चार्जेस टैक्सेस वगैरह बहुत सारी चीजें जाने वाली है। तो कितना पैसा बन सकता है, कितना जा सकता है, कितना कॉस्ट लगेगा, रिस्क क्या है, इसका पूरा प्लान आपको बताया ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको इम्पैक्ट ना करे। उसके बाद फ्री गिफ्ट, वही था इंट्राडे की स्ट्रैटेजी जो मैं लाइव आके सिखाता था, लेकिन काफी लोग लाइव में नहीं जुड़ पाते थे, समय के बाउंडेशंस में, किसी के पास समय नहीं होता था और जिस टाइम पे हम लाइव कर रहे हैं कई बार कोई अवेलेबल नहीं होता था। इसी वजह से हमने क्या करा है, वो रिकॉर्डेड स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पर डाल दी है, रिकॉर्डिंग करके मैंने पूरा वो डाल दिया, आप यहाँ से सीख सकते हैं। अब मैं आपको महीने में एक बार लाइव आता हूँ सिर्फ Q&A के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए। तो कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह है तो आपको एक बार मौका मिलता है, आप मेरे से लाइव जुड़ करके वो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं दोनों में से किसी भी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इंट्राडे पोजिशनल 2 स्ट्रैटेजी मिलती है, दोनों में से एक ही यूज करनी है, दोनों को यूज करके होच पोच नहीं करना, मनी मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। जो कंफर्टेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कोर्स है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। अभी इनिशियल बेसिस पे हमने कोर्स का प्राइस कम रखा हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा हम इसको इंक्रीज कर देंगे और आप इनिशियल बेसिस पे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं।
तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी नॉलेज देने में मैं कामयाब हो पाया हूँ। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।